हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय क्रिम्पी सिलाई टिप्स में। तो आज इस वीडियो में आपको नेट फैब्रिक से पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैडेड लिए हैं। तो ये हमारा पैडेड है जो 34 साइज का है। और यहाँ पे मैंने एंड फैब्रिक लिया है नेट के लिए, और ये हमने लाइनिंग के लिए अंदर के साइड में कफ अटैच करने के लिए लिए हैं। तो यहाँ पहले लाइनिंग के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग के कपड़े को ओपन कर लेंगे और ऊपर करके 2 फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारे जो इस ब्लाउज़ का मेजरमेंट है स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो 34 साइज के अकॉर्डिंग हमारी जो है ब्लाउज़ की कटिंग होगी। तो यहाँ पे पहले मेजरमेंट कर लेते हैं चेस्ट की मेजरमेंट। तो हमारा जो चेस्ट का चौथाई पार्ट है वो 9 आएगा। उसमें 2 प्लस लाई मार्जिंग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 11 आएगा। तो इस तरह से 11 इंच भी मार्क करेंगे और 14 इंच अपनी लंबाई ले लेंगे। तो 14 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई रेडी है। तो हम 15 इंच लेंगे और इस तरह से 7 इंच पे शोल्डर कर लेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच पे रखेंगे। आर्म होल भी हम 7 इंच पे ही रखेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड हम हाफ इंच डाउन कर देंगे। तो इस तरह से मैंने 7 इंच की ले लिए और वहाँ पे 1 इंच की गुलाई दिए हैं। तो इस तरह से सिंपली 1 इंच की गुलाई दे दी। यहाँ पे मैंने 3 इंच कंधा लिए हैं और यहाँ पे हम सीधे गले की लंबाई लेंगे तो 4 इंच लेंगे और इस तरह से 4 इंच पे एक बॉक्स बना लेंगे। तो हम यहाँ पे बोट नेक में बैक नेक भी अपना बोट नेक बनाएंगे। तो इस तरह से बोट नेक की शेप दे देंगे। तो बोट नेक की शेप देने के बाद इस तरह, तो यहाँ इसके बाद हमें नीचे आएंगे। तो नीचे की साइड 1 इंच इस तरह से सिलाई मार्जिन ले लेंगे और उसको बाद इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ नीचे की साइड आएंगे, अपनी लंबाई मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ बैक से हम अपनी लंबाई लेंगे। तो बैक से इस तरह से 4 इंच रख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मार्क कर दें। बाकी का बचा पार्ट हम इसमें नेक बनाएंगे। तो बाकी बचे पार्ट से इस तरह से 4 इंच पे जो हमारा बॉक्स है बोट नेक का, उसमें हम इसको शेप देंगे। तो इसमें हम इस तरह से शेप देने के बाद क्या करेंगे, अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो सेंटर से अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटर हम 2 इंच रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से 2 इंच पे ही मार्क करें। अब ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट ना लें, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट लेने से हमारा जो नेक की सिलाई होगी तो उसका फैलाव ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए हम अपना अंदर के जो कटिंग की मार्जिन है लाइन है उसको क्लियर कर देते हैं और सिलाई की लाइन है उसको भी क्लियर करते हैं। तो टोटल हमारा जो नेक का डिज़ाइन है बैक का, तो हम 2 इंच में रखे हैं, ज़्यादा डीप नहीं रखना है हमको। और इस तरह से लाइन कर देंगे। लाइन अप करने के बाद टोटल 7 इंच हमारा जो नेक की चौड़ाई निकली और ऊपर की साइड इस तरह से 4 इंच निकला है बोट नेक की साइड में। और यहाँ बैक पे हम 4 इंच पे इस तरह से 4.5 इंच का टक्स लगा देंगे। तो टक्स की हो गई है मार्किंग। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमर का मेजरमेंट करेंगे। इसके पहले हम अपना शोल्डर डाउन कर लेते हैं हाफ इंच। तो यहाँ पे कमर की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो कमर के लिए इस तरह से हाफ इंच चेस्ट से हमारी कम रहती है और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से शेप क्लियर आया है। तो यहाँ पे हम साइड में रखेंगे, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से एक्स्ट्रा जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था इसको और थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे और नीचे की साइड 1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा रख लेंगे और उसको इस तरह से मार्क कर देंगे। एज इट इज़ जो हमारे बैक पार्ट की कटिंग हुई पहले उसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ क्या चेंजेस करनी है उसको बाद बताएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन को हमने शोल्डर और नेक को मार्क कर लिए हैं। तो शोल्डर और नेक को मार्क करने के बाद इस तरह से पहले एक बार फिर से हम यहाँ पे अपना शोल्डर ले लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हाफ इंच हम इसमें गहराई देंगे और नेक की साइड हम इस तरह से नेक को भी थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो इस तरह से पहले अपना बस्ट पॉइंट निकाल लेंगे। तो बस्ट पॉइंट जो है 34 साइज के अकॉर्डिंग 10 इंच पे आएगा और इसको इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। और हाँ, आर्म होल की साइड में जो हमारी टक्स लगते हैं उसी टक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ सीधा कर लेंगे, मिला लेंगे। उसके बाद नीचे से 2 इंच इस तरह से डाउन करेंगे और प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो किसी इस तरह से शेप नज़र आए हैं आप। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे गहराई दिए हैं तो 2 इंच दिए हैं और इस तरह से हम कटिंग की भी मार्किंग कर देते हैं और स्टिचिंग की भी मार्किंग कर देते हैं। तो स्टिचिंग करने के बाद इतना पार्ट हमारा बचेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मार्क करने के बाद ऊपर के साइड में आएंगे, अपना नेट के लिए डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो नेट की डिज़ाइन के लिए हम बोट नेक के बाद 3 इंच इस तरह से डिज़ाइन पे बनाएंगे, मार्क करेंगे।
और इस तरह से मार्क करने के बाद आर्म होल के साइड आएंगे तो आर्म होल के साइड 4 इंच ले लेंगे और इस तरह से नेक वाले साइड में मिला देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने पान गले की शेप में इसे मिला दिए हैं और आप अपने हिसाब से कोई भी पसंद रख सकती हैं, बट यही ज़्यादा चलता है। तो इस तरह से हमने शेप मिला दिए हैं। मिलाने के बाद इसके बाद हम यहाँ चेस्ट की मेज़रमेंट करेंगे। तो चेस्ट की मेज़रमेंट के लिए इस तरह से पहले हमारा जो नॉर्मल चेस्ट की मार्किंग है 11 इंच, उसको मार्क कर लेंगे 1 प्लस एक्स्ट्रा सिलाई लेकर। तो हम 12 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। कमर की पहले मार्किंग कर लेंगे। तो कमर की मार्किंग हम 11 इंच रखेंगे। इस तरह से नॉर्मली 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें ले लेंगे जो हमारा कटिंग होगा पफ के लिए, जो हमारी पफ का उभार आएगा उसी के लिए डाउन करेंगे। यहाँ कमर की डाउन हम हाफ इंच का कर देंगे। तो हाफ इंच डाउन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करते हुए यहाँ पे हम आर्म होल की गुलाई भी ले लेंगे, फ्रंट आर्म होल की, और यहाँ पे कटिंग है। प्रिंसेस कट में यही होता है कि हमारा एक्स्ट्रा पार्ट लगता है, तो जो हमारी सेंटर की सिलाई जो हमारी डॉट एक कटती है उसी में हमारा एक्स्ट्रा पार्ट की सिलाई लगती है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट को इस तरह से कट कर देंगे और अपना जो है पफ वाला उभार भी हो गया। यहाँ पे कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे साइड के कमर पार्ट कटिंग करना भूल गए थे, तो इसको कट कर लेंगे। तो कट कर लेने के बाद अब इस पर हम इसके बाद नेट के ऊपर जो हमारा फैब्रिक लगेगा उसको हम कटिंग करेंगे। तो इसको भी इसी तरह जो हमने अस्तर के ऊपर कटिंग किए हैं उसी को रखकर हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने कपड़े को, लाइनिंग के कपड़े को अपने मेन फैब्रिक पे इस तरह से बिछा लिए हैं और उसको कट कर लेंगे। तो कपड़े के ऊपर भी कटिंग हो चुकी है। अब बारी है नेट की। तो नेट को भी सेम प्रोसेस में इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेंगे और जो हमने ये पार्ट कट किए हैं उसको इस तरह से रख लेंगे। तो कुछ इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ नेट के फैब्रिक को भी इस तरह से सेम प्रोसेस में बिछा लेंगे और बिछाने के बाद कटिंग करेंगे। नेक की डिज़ाइन हम इसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से कट करना है। पहले सिंपली आपको इस तरह से पहले रख कर कटिंग कर लेना है। तो नेट के कपड़े में इस तरह से थोड़ी केयरफुली हम यहाँ पे कट करेंगे और इसको कटिंग करके लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे हम। नेक की कटिंग करने के बाद अपना लाइनिंग वाला पार्ट को ऊपर ले लेंगे और इसको ऊपर से जो हम डिज़ाइन किए हैं उसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट ऊपर नेट का जाएगा। तो यहाँ हम इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और अपना नेट को कुछ इस प्रकार हमारा फाइनल लुक आएगा। तो आप देख सकती हैं डिज़ाइन कटिंग करने के बाद इस तरह से शेप में आएंगे और ये वाला पार्ट हमारा नेट से बना रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से शेप आएंगे। शेप आने के बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद नेट से ही हम स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव को इस तरह से कपड़े को जो इस साइड वाले पार्ट में बचे थे उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड करेंगे। तो फिटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फोल्ड किए हैं। 9 इंच हमारी फिटिंग है। तो 9 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं चौड़ाई और लंबाई ले लेंगे 12 इंच। हमने कोनी तक बनानी है तो इसकी लंबाई हम 12 इंच ही रखेंगे और इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे और अपना स्लीव का शेप दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्लीव का शेप दिए हैं और बॉटम साइड में हम इस तरह से अपनी फिटिंग मार्क कर लेंगे। फिटिंग मार्किंग के बाद 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा पार्ट ले लेते हैं और इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। सेंटर पे थोड़ा कट लगा लेंगे और इस पार्ट को इस तरह से कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। तो इस तरह से हम हाफ इंच का फ्रंट आर्म होल की शेप दे दिए। तो यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब से सिलाई करते हैं। तो इस तरह से स्टिचिंग करने के लिए हम मशीन पे आ गए और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है पहले लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से जोड़ लेंगे। तो नीचे की साइड रखते हुए हम लाइनिंग के फैब्रिक को स्टिच करेंगे। प्रिंसेस कट है। प्रिंसेस कट को स्टिचिंग जो होती है नीचे की साइड से स्टार्टिंग करें और ऊपर की साइड बिल्कुल परफेक्ट निकल के आता है। बीच वाले पार्ट को ऊपर की साइड ही रखें
और बाकी वाले साइड वाले पार्ट को नीचे की साइड रख के सिलाई करें। इससे दोनों पार्ट इक्वल आता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट नहीं निकलता है। तो इस तरह से निकलने के बाद हम नाखून से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी सिलाई है बैठ जाती है। बैठने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरह से हम इसी प्रोसेस से सिलाई करके ले लेंगे। तो सिलाई करने के बाद इस तरह से पफ लेंगे। पफ को इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसे हमको ध्यान रखना है, सीधा वाला साइड हमको ऊपर की साइड रखना है, क्योंकि हम लाइनिंग के ऊपर अटैच कर रहे हैं तो इसका सीधा वाला पार्ट आगे जाएगा, तो इसलिए हमको सीधे वाले पार्ट पे स्टिचिंग करना है। कुछ इस तरह से रख के शेप जो हमारा बिल्कुल क्लियर वाला शेप है उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। नीचे के साइड जो हम स्टिचिंग किए हैं, सेंटर पॉइंट निकाले हैं, उसी पे एकदम पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो पॉइंट से बिल्कुल मिलाते हुए हमें स्टिच करना है और इस तरह से यहाँ पे डबल स्टिच लगा लेंगे, जिससे हमारा पैडेड है एक जगह फिक्स हो जाएगा और एग्जैक्टली फिक्स होने के बाद यहाँ परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो दोनों साइड में इसी तरह से पफ अटैच कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को इस तरह से जोड़ लेंगे। उसको हम गुम करने के लिए, क्योंकि हम ऊपर के साइड नेट की यूज़ करेंगे तो हम उसके नेट में सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से सिंपली हमको यहाँ पे अटैच कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारा जो लाइन का ऊपर के साइड बॉटम वाला होगा वो हमारा गुम हो जाएगा। और यहाँ पे कट लगा देंगे छोटे छोटे, जिससे हमारा डिज़ाइन है अच्छे से पलट के आए। और यहाँ हल्के हाथ से नाखून से प्रेस कर देंगे। नाखून से प्रेस करने के बाद इस तरह से चाप सिलाई लगा लेंगे। चाप सिलाई लगाने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बिल्कुल क्लियरली हमको लगाना है। तो दोनों साइड हम इस तरह से चाप सिलाई लगा के सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से आए और यहाँ ऊपर की साइड हम पहले नेट अटैच कर लेंगे। तो नेट को इस तरह से रखेंगे और उसको सेंटर से मिलाते हुए अपना जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी ध्यान में रखेंगे। दोनों साइड बराबर रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा अंदर का पार्ट जो भी गुम हो गया और ऊपर से हमारी नेट भी अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको सिंपली ही रख सकती हैं या नेट के इसके ऊपर नेक के साइड में लेस यूज करके डिज़ाइन दे सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ही रखे हैं, आप अपने मनपसंद से रख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने नेट को अटैच कर दिए। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। लाइनिंग के पार्ट को छोड़ देंगे और मेन फैब्रिक को और नेट के फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेट वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे इस तरह से, और बाकी पार्ट को एक्स्ट्रा जो निकलेगा उसको साइड में कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप स्टिचिंग करेंगे तो आपकी सारी सिलाइयाँ जो हैं गुम हो जाएगी और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लुक आएगा। इस तरह से बराबर करते हुए हम एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको निकाल लेंगे और कटिंग करके ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने अटैच कर ली। अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम साइड वाला पार्ट जोड़ेंगे। तो साइड वाले पार्ट को हम नेट से स्टिच करके रख लिए हैं। उसके बाद हम अपना साइड वाला पार्ट को अटैच करेंगे। तो साइड वाले पार्ट को इस तरह से ले लेंगे और साइड वाले पार्ट को मिलाते हुए नीचे की साइड से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने लाइनिंग के फैब्रिक को अटैच किए थे, सेम प्रोसेस में हम इसे नेट के फैब्रिक पर भी अटैच करके ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक पार्ट में अटैच किए, सेम प्रोसेस से दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लेंगे। तो अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से आए और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहा है, शेप हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो नीचे की साइड हमें सिलाई करनी है। इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके यहाँ रैप कर लेंगे और इसके बाद बॉटम वाले साइड और लाइनिंग के साइड को इस तरह से फोल्ड करके बॉटम की सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने लाइनिंग का फैब्रिक जो हमारा है उसको थोड़ा सा कम ही रखे हैं मेन फैब्रिक से, और इस तरह से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। इससे जो है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा सिलाई भी हो जाएगा और अंदर से सिलाई भी गुम हो जाएगी। इसे पलट के सिलाई भी बोलते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ऊपर की साइड भी देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा है और नीचे की साइड भी हमारा बिल्कुल क्लियर है। अंदर और बाहर दोनों की साइड हमने गुम सिलाई लगा लिए हैं। कहीं भी हमारा मार्जिन नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है।
पफ भी हमारा बिल्कुल क्लियर है। और इस तरह से पफ को उल्टा कर लेंगे और अपना जो लाइनिंग का अस्तर वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली अटैच कर लेंगे। अगर आप अस्तर वाले नीचे वाले पार्ट में आएंगे तो इस तरह से पफ को उल्टा कर लें। इसके बाद जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट आता है। कहीं भी कपड़ा ऐसा लगता है कि उठा रहता है तो उठेगा नहीं। हमारी इस टिप्स और ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा, देखिएगा आपकी ब्लाउज की स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे हमने नेक के लिए इस तरह से और एक पट्टी कट कर लिए हैं। तो इस तरह से नेक को नीचे वाली साइड से लगाएंगे और इसे सिलाई करेंगे। तो नीचे की साइड ही रखते हुए यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें बिल्कुल प्रॉपर वे में सिलाई लगानी है और इस तरह से बराबर रखते हुए स्टिच कर लेनी है। तो स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन निकले उसको कट कर लें, हल्की हल्की सी इसमें कटिंग कर लें ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा मोड़ने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट ना दिखे। कटिंग करने के बाद इस तरह से पूरा फोल्ड करके हम इसे पाइपिंग बना लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बिल्कुल क्लियरली हमारा पाइपिंग रेडी हो जाएगा। इस पे चाहे आप लेस भी अटैच कर सकती हैं या नॉर्मली इस तरह से रख सकती हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी लेस का यूज नहीं किए हैं, सिंपल नॉर्मली इसको बना के रेडी किए हैं। तो यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में इस तरह से नेट का जो हमारा कपड़ा है और मेन कपड़ा इस तरह से पहले इसको स्टिच करके ले लेते हैं। तो चारों तरफ हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं और इसके बाद अपना लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे। जिस तरह से हम इसकी कटिंग किए हैं सेम इसी प्रकार से स्टिचिंग भी करना है। तो मैंने यहाँ पे लूप लगाएंगे। तो लूप के लिए इस तरह से डोरी बना लिए थे, छोटी सी डोरी बना लिए हैं 1.5 इंच की और इसको इस तरह से सिलते हुए आएंगे नेक के साइड से और डोरी को इसी में अटैच करेंगे। इससे क्या होगी, हमारी डोरी भी बहुत फिनिशिंग के साथ उलट जाएगी और ऊपर से इसे लगाना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर और फिनिशिंग लुक देना चाहते वीडियो को पूरा वॉच करें और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई भी बिल्कुल फिनिशिंग हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिल्कुल इस तरह से हमें गुम सिलाई की हम स्टिचिंग बताते हैं। सारे सिलाई हमारी जो होती है बिल्कुल ख़ास टिप और ट्रिक से बनी रहती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। और इस तरह से जिस तरह से हमने कटिंग किए हैं सेम प्रोसेस में हम इसकी स्टिचिंग भी करते हैं। तो यहाँ हाफ पैर की जो हमारी मार्जिन है उसको ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी नेक की सिलाई जो सीधी हम नहीं के चलती है, इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है। जो हमारी फुट होती है सिंगल फुट, उसको उसी के अकॉर्डिंग अपना जो हमारी कटिंग हुई है कपड़ा को उसी के अकॉर्डिंग चलाएं। तो आपकी जो सिलाई है बिल्कुल क्लियर आएगी। यहाँ पे देख सकती हैं बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हमने चौकोर में यहाँ पे बनाए हैं, बटन लगाएंगे एक साइड और एक साइड हमारी लूप रहेगी। और इस तरह से हम नीचे की साइड बॉटम सिलाई कर लेंगे। तो हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है थोड़ा सा कम ही रखते हैं और मेन फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। इससे जो क्या होता है, हमारी जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसका झुकाव अंदर की साइड हो जाता है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा लुक आता है। इससे हमारा लाइनिंग का फैब्रिक नहीं दिखता है। सेंटर से कट करते हुए हम यहाँ पे डिज़ाइन जो अंदर की कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और कट करके निकाल लेंगे। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स भी लगा देंगे जिससे हमारा डिज़ाइन बिल्कुल क्लियरली पलटे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लुक आए इसका। ये कट देना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आप देख सकती हैं हमने फ्रंट और बैक दोनों की सिलाई हमने गुम लगाई है। तो पलटने के बाद कुछ इस तरह से शेप आए हैं। अब देख सकती हैं जो हमारी लूप है वो भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकली है और बटन वाले साइड पे भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकल के सामने आया है। तो यहाँ पे हम कैंची की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे और इसको इस तरह से हम चाप सिलाई देते हुए या दाब सिलाई देते हुए हम यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो चारों तरफ हमने स्टिचिंग की सिलाई लगा ली है और यहाँ पे हम बैक टक्स लगाएंगे। तो जो हम मार्किंग किए थे सेम उसी के अकॉर्डिंग टक्स लगाएंगे। तो दोनों पार्ट में टक्स लगा लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ सेंटर पे इसलिए कटिंग करेंगे क्योंकि हमें हुकाई देनी है। तो हुकाई के लिए इस तरह से पहले हमने आई पट्टी बनाए हैं। तो आई पट्टी को नीचे के साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, कपड़ा ले लेंगे और मार्जिन को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इसमें भी हमने गुम सिलाई लगाए हैं। तो इस तरह से 1 इंच दोनों साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इसमें भी हम गुम सिलाई लगाते हैं।
जो बिल्कुल पता नहीं चलता है, बिल्कुल क्लियर और फिनिशिंग के साथ आता है। तो आई की पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है, इसको साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हुक के लिए पट्टी बनाएंगे, तो हुक के लिए इस तरह से पहले हम बटन बनाएंगे, पोटली वाली बटन जिसे बोलते हैं, ऐसे पोटली बनेंगी। इस तरह से कपड़े को थोड़ा रैप कर लेंगे और रैप करके फोल्ड करके इस तरह से पकड़ लेंगे और इस तरह से धागे से रैप करके बिल्कुल पोटली वाली बटन बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी सी कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे कट करेंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं कट करेंगे क्योंकि हमें इसे स्टिच भी करना होता है, स्टिचिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही रखना पड़ता है। और इस तरह से 1 बाय 1 इसको पहले स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो कपड़ा लगा के अपनी अंदर की साइड आई की पट्टी बनाएंगे, इसके ऊपर रख के हम पलट लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये डिज़ाइन हुक वाली साइड पे ही लगाएं, जो हुक वाली पट्टी लगाते हैं उसी के साइड लगाएं। तो यहाँ अंदर के साइड 1 इंच फोल्ड करते हुए कपड़े स्टिच लगा लेंगे। तो थोड़ी सी यहाँ पे थिकनेस रहती है, तो बिल्कुल केयरफुली लगाएं, एक बार में ना आए तो दोबारा एक बार और सिलाई लगा के यहाँ पे ले सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे 1 सिलाई में ही आ गए। तो यहाँ पे आप अगर बिगनर्स हैं तो 1-2 बार सिलाई लगा लें, उसके बाद ही हमारी सिलाई दाब में आती है। जो वो पोटली की गांठ होती है वो बिल्कुल अंदर तभी जाती है। तो इस तरह से एक चाप सिलाई लगा लें। चाप सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मार्जिन को फोल्ड करते हुए हम अंदर के साइड ले लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम ले लेंगे। तो कुछ इस तरह से लुक आया है, कितनी खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन वो बन के रेडी हो चुका है। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था, तो अपने ब्लाउज़ की डिज़ाइन पे ज़रूर ये ट्राई करें, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था। तो यहाँ पे हमने कंधे की सिलाई करेंगे। तो कंधे की सिलाई पहले हम सीधी साइड से ही करेंगे। आप देख सकती हैं दोनों पार्ट हमारा सीधा है और सीधी साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद मार्जिन जो है उसको छाट लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, और इसको इस बार फिर उल्टा कर लेंगे और इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इस सिलाई को गुम भी करेंगे। तो जो हमारा कपड़ा वाला पार्ट है उसी के अंदर साइड कर लेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। एक स्टिच लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगा, बिल्कुल गुम हो जाएगी। तो कंधे की जॉइंट गुम करने के बाद हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को सेंटर से हम अटैच करेंगे और इस तरह से हाफ सिलाई इधर करेंगे और हाफ सिलाई उधर साइड में भी करेंगे। तो इससे हमारा जो स्लीव है दोनों साइड बराबर अटैच होता है और बिल्कुल क्लियर आता है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को भी इसी तरह से अटैच करके सिलाई करके ले लेंगे। तो स्लीव के बॉटम वाले पार्ट को इस तरह से जो हम बैक में डिज़ाइन बनाए थे उसी डिज़ाइन को इस तरह से स्लीव के में भी लगाएंगे, जिससे ये स्लीव बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से यहाँ ये जो डिज़ाइन है थोड़ी दूरी पे लगाएं। तो पहले इसको एक सिलाई लगा के अटैच कर लें, उसके बाद हम इस पर कपड़ा रख के अंदर की साइड गुम सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर और फिनिशिंग के साथ हमारी स्टिचिंग होती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सारे डिज़ाइन को इस तरह से स्टिच कर लिए। तो यहाँ पे 8 पोटली हमारे लगाए हैं, 2-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़े हैं। फिटिंग की सिलाई है उसको हम नहीं लगाए हैं, उसको छोड़ते हुए लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मेन फैब्रिक जो हमारे नेट की फैब्रिक है उसको ले लेंगे और इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। तो बिल्कुल दाब सिलाई देते हुए यहाँ पे देखेंगे हम कि जो हमारा पोटली वाला बटन है बिल्कुल उसके कॉर्नर पे ही चले और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसका लुक निकल के आए। तो हमें बिल्कुल उंगलियों की हेल्प से यहाँ पे दाब के देख लेंगे कि हमारी स्टिच जो सिलाई है कहाँ पे चल रही है। तो इस तरह से ओपन करने के बाद हम यहाँ पे दाब सिलाई लगा लेंगे। दाब सिलाई से हमारी क्या होती है, जो स्टिचिंग होती है बिल्कुल बैठ जाती है और फिनिशिंग का लुक आता है। तो यहाँ पे इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद थोड़ी सी 1/2 इंच की मार्जिन जो है फोल्ड कर लेंगे और जो जॉइंट दिख रहा था वो भी बिल्कुल गुम हो जाएगा। तो हमारे नेट की साइड भी सिलाई नहीं दिखेगी। तो
तो कुछ इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम मेन फिटिंग करेंगे। तो कमर वाले साइड से पहले एक सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपना अंदर की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमने सारे जो हमारी डिज़ाइन है, जो सारा ब्लाउज़ है, सब हमको गुम सिलाई करनी है। इससे हमें ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलाई आती है। नेट के साइड जो सिलाई लगाएं तो यहाँ पे नेट को थोड़ा खींच के लगाएं, क्योंकि नेट सिकुड़ता है, इसीलिए इसे खींच के लगाने से क्या है, इसमें जो धागा होता है सिलाई करने के बाद टूट जाता है, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से नेट को थोड़ा खींच के ही लगाएं। और इस तरह से हमने जो हमारी फिटिंग है, फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद आप देख सकती हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो ब्लाउज़ है रेडी हो चुकी है। ऊपर के साइड भी कितनी फिनिशिंग के साथ, फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है और बैक पार्ट भी। यहाँ पे बटन लगाएंगे, तो बटन के लिए इस तरह से मैंने रेडीमेड बटन लिए हैं। आप अपने पसंद से फैब्रिक बटन भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमने बटन को अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहे थे। पफ की वजह से क्लियरली नहीं दिख रहा था, बट पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और प्यारा आया। आई होप ये हमारा डिज़ाइन आपको पसंद आया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।